So hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of electrophysiology of the human heart. तो हम लोग जैसे जानते हैं जो ह्यूमन हार्ट का दो टेंडेंसी होता है कि दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है आपका हीमोडायनेमिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। हीमोडायनेमिक्स तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड्स थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ ब्लड को बोलेंगे थ्रू आउट ऑफ बॉडी में, तो अब क्या बोलेंगे उसको, डायनेमिक्स, ब्लड का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन और एक और फंक्शन होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, मीन्स क्या, जो कैसे जो है हार्ट जो है सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, तो तभी तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्ट। मीन्स क्या, जो हार्ट जो है कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा है, कैसे वो प्रोपागेट करके आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो उसका ओवरऑल जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जनरेशन, उसका हार्ट में कंडक्शन का जो स्टडी है वो आपका इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हार्ट क्या है, हार्ट फंक्शंस एज ए पंप ड्राइवन बाय द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। हार्ट क्या है, जो हम लोग का एक आपका बाय बर्थ गिवन पंप है। ठीक है, तो इसका पंप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड को पंप करता है। तो वो आपका किसके थ्रू आपका ये चलता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इंश्योर्स कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरिया एंड वेंट्रिकल्स। मतलब क्या, जो कोऑर्डिनेटेड में मतलब क्या होता है आपका, बारी बारी से, जैसे आपका आर्ट्रियम एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर सिग्नल आगे जाएगा, फिर वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं जो आर्ट्रियम एज वेल एज वेंट्रिकल वाला रीजन दोनों साइमल्टेनियसली एक ही बार में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होके रहेगा, तो आपका एक क्या रहेगा, रिलैक्स फॉर्म में रहेगा। फिर सिग्नल जैसे ही आपका वेंट्रिकल्स में जाएगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड आर्ट्रियम वाला रीजन रिलैक्स में रहेगा। इसका मेजर रोल क्या है, आपका एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना। तो आपका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में कंडक्शन सिस्टम, मतलब कैसे जो है कंडक्शन सिस्टम मीन्स क्या होता है, कैसे जो है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हुआ उसको कैसे ऐसे नोड से ए बी नोड से आपका थ्रू बंडल ऑफ हिस पुरखिंजी फाइबर से आपका वेंट्रिकल वाला रीजन पे जाके वो आपका फंक्शन परफॉर्म करता है। एंड ईसीजी मीन्स क्या, हार्ट का जो एक्टिविटी जो चेक करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। ठीक है, तो इससे पहले हमारा दो टर्म आता है, डिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन। ठीक है, डिपोलराइजेशन मीन्स क्या हो गया, जहाँ पे ये आपका हार्ट का तो हमारा मायोसाइट होता है ना, हार्ट का मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल से, तो उसका जो सेल को क्या बोलेंगे, मायोसाइट्स। मायोसाइट्स में जो है ना, सो आपका क्या होता है डिपोलराइजेशन वाला स्टेज में, वहाँ पे जो वोल्टेज सुने हो ना आप लोग, उसको वहाँ पे कितना रहता है, निगेटिव में रहता है। ठीक है, तो जहाँ उसके बाद क्या होता है, जो हमारा सोडियम आयन है, पोटासियम आयन का क्या इनफ्लक्स मीन्स सेल के अंदर एंट्री होने की वजह से क्या हो जाता है, अगर निगेटिव जहाँ पे इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा, वो इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो जहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, द मूवमेंट ऑफ सेल्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम मोर पॉजिटिव वैल्यू इज रेफर टू एज डिपोलराइजेशन। मतलब क्या, जो मायोसाइट सेल में पॉजिटिव क्या जो आयन का कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे हम, डिपोलराइजेशन। इसका ठीक उल्टा कौन सा आपका रहेगा, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मीन्स क्या, जो मायोसाइट सेल जो है हमारा कार्डियक हार्ट का, उसमें जो है आपका नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन पॉजिटिव से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ड्यूरिंग द डिपोलराइजेशन द इनर मेम्ब्रेन बिकम्स लेस नेगेटिव। क्योंकि ये हमारा जो डिपोलराइजेशन स्टेज में क्या होता है, जो हमारा जो मेम्ब्रेन रहता है ना, क्या होता है, लेस नेगेटिव मीन्स क्या, मोर पॉजिटिव। अदर टाइम में बोल सकते हैं ना, लेकिन इसका ठीक उल्टा क्या रहेगा, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव आफ्टर रिपोलराइजेशन। ठीक है, इतना तक क्लियर आप लोग को। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइज एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन का इसमें जो पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, जो वोल्टेज को पोटेंशियल बोलते हैं, वो आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डिपोलराइजेशन स्टेज आता है। अगर निगेटिव वोल्टेज में पॉजिटिव आएगा तो वोल्टेज इंक्रीज ही करेगा ना पॉजिटिव मैनर में। फिर इसमें क्या है आपका रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन लोअर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिस्टोरिंग टू इट्स रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में कैसे रहता है, जैसे माइनस में रहता है ना,
तो वो उसी को इंडिकेट कर रहा है। डिपोलराइजेशन होने का क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है। और हम लोग का जो कार्डियक जो सेल है कब कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, डिपोलराइजेशन वाला स्टेज में। मीन्स पॉजिटिव चार्ज जब ज़्यादा आएगा तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आता है, वो हम आपको ग्राफ में अभी बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्या आपका, द फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल। फायरिंग मीन्स क्या, जो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो हमारा ऐसे नोट जो यहाँ पे फायरिंग लिखा हुआ है ना, मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज एडेड बाय डिपोलराइजेशन। किसके थ्रू होता है हमारा, डिपोलराइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, डिपोलराइजेशन में स्टॉप्स एंड इलेक्ट्रिक एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम फायरिंग। इसमें क्या होता है, जो आपका एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि रीजन क्या है, जो इसमें रिपोलराइजेशन है। कभी भी कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, या सिग्नल जनरेशन होता है, कौन सा स्टेज में होता है, डिपोलराइजेशन वाला में। तो ये रिपोलराइजेशन है तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, एक्शन पोटेंशियल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या है आपका, तो डिपोलराइजेशन अकर्स व्हेन सोडियम चैनल ओपन्स। हम लोग जानते हैं सोडियम का चार्जेस कौन सा होता है, प्लस में होता है। तो ऑब्वियसली जब ये सोडियम चैनल ओपन होगा मायोसाइट सेल में, तो सोडियम आयन अंदर जाएगा सेल के अंदर। तो ऑब्वियसली जो सेल में पहले कौन सा था, पोटेंशियल जो था वो निगेटिव में था। ठीक है, लेकिन जैसे ही सोडियम आयन जाना शुरू हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है आपका, रिपोलराइजेशन इज कॉज्ड बाय द सोडियम चैनल क्लोजिंग एंड पोटासियम चैनल ओपनिंग। इसमें क्या होता है, जो आपका सोडियम चैनल बंद हो जाता है एंड पोटासियम चैनल ही बस ओपन रहता है। इसमें जो है ना सोडियम एज वेल एज पोटासियम दोनों भी गवर्न करता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, डिपोलराइजेशन कॉजेज इफेक्टर ऑर्गन सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शंस टू बी स्टिमुलेटेड। मीन्स क्या, डिपोलराइजेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो भी इफेक्टर ऑर्गन्स है उसमें क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, लेकिन रिपोलराइजेशन डज नॉट कॉज द इफेक्टर ऑर्गन्स टू बी स्टिमुलेटेड। इसमें इफेक्टर ऑर्गन्स मतलब क्या, मायोसाइट सेल्स के बारे में बोल रहा है। वो इसमें क्या होगा, स्टिमुलेट ही नहीं होगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है ना, जो एक लिमिट जिसको बोलते हैं, उससे ज़्यादा पॉजिटिव होने की वजह से ना कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन वो अगर उतना लेवल तक पहुंचेगा नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका। ठीक है, तो आपका इसमें आपका क्या होता है, इसलिए इफेक्टर ऑर्गन जो है स्टिमुलेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये हमारा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है। तो ये मेनली आपका क्या होता है, जनरेटेड बाय आयन मूवमेंट अक्रॉस द कार्डियक मेम्ब्रेन। जो हमारा कार्डियक सेल का मेम्ब्रेन है, मीन्स क्या, मायोसाइट सेल जो है उसके अंदर में जो है आपका जो पॉजिटिव आयन का जो यानी तो उसका मूवमेंट जो होता है ना, उसके बेसिस पे आपका ये जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मेनली पॉजिटिव आयन की वजह से। आयन्स में दोनों आता है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव चार्जेस दोनों। फिर नेक्स्ट क्या है, फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स। ये सब आपका फेज है वेंट्रिकल वाला रीजन में जो है ना, तो मतलब कैसे एक्शन पोटेंशियल का रोल रहता है आपका वेंट्रिकल रीजन का, जो आपका मसल्स का जो सेल है जिसको मायोसाइट बोलते हैं। मायोसाइट जब भी रहेगा तो आपको और कुछ नहीं सोचना है, कार्डियक मसल्स का सेल के बारे में ये टर्म दिया हुआ है। तो वेंट्रिकल वाला रीजन में जो सेल है उस पर जो है हमारा एक्शन पोटेंशियल का क्या रोल रहेगा, तो वो 4-5 फेज में मेंशन है। फेज 0 में क्या होगा आपका, रैपिड डिपोलराइजेशन होगा। रैपिड डिपोलराइजेशन मीन्स क्या होता है, जो ऑब्वियसली जो इंक्रीमेंट इन द पॉजिटिव चार्ज इन द मायोसाइटिक सेल। ठीक है, यानी तो ये आपका Na+ का इनफ्लक्स होगा, पॉजिटिव आयन है ना Na+, तो उसका इनफ्लक्स मीन्स क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ Na+ सोडियम आयन टुवर्ड्स द मायोसाइट सेल्स। ठीक है, ये कब होगा, जब सोडियम चैनल ओपन होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका फेज 0, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रैपिड डिपोलराइजेशन होगा। मीन्स क्या, जो रैपिडली जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एकदम तेजी से जो ग्राफ बनेगा। ठीक है, फिर फेज 1 में क्या होगा आपका, पार्शियल रिपोलराइजेशन होगा। इसमें जो है ना पार्शियल रिपोलराइजेशन होगा। पार्शियल मीन्स क्या, जो थोड़ा बहुत। ठीक है, रिपोलराइजेशन में क्या, जो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ये किसकी वजह से होगा, क्योंकि ये पोटासियम आयन जो होता है ना, जो आपका मायोसाइटिक सेल से निकलना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव आयन अगर ज़्यादा है इस कोई भी सेल में, अगर उसका निकलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा।
इसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल रिपोलराइजेशन रहेगा। पार्शियल क्यों रिपोलराइजेशन रहेगा, क्योंकि पोटासियम आयन निकल रहा है लेकिन सोडियम आयन जा भी रहा है, ठीक है, इसलिए उसको मेंटेन करके रखा है। प्लेटू फेज में क्या होता है, जो प्लेटू जो स्टेशनरी जो नहीं बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा, कैल्शियम आयन जो है आपका इनफ्लक्स होगा। इनफ्लक्स मीन्स क्या, सेल के अंदर जाएगा एंड बैलेंस्ड बाय पोटासियम आयन इफ्लक्स मीन्स क्या, जो कैल्शियम आयन अंदर जाएगा एंड पोटासियम आयन बाहर जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका लेवल मेंटेन करके रखेगा। मीन्स जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना नंबर ऑफ निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बाहर भी जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बैलेंस उतना ही रहेगा। फिर फेज 3 में क्या है आपका, रिपोलराइजेशन होगा। रिपोलराइजेशन क्यों होगा, क्योंकि कैल्शियम चैनल बंद हो चुका होगा, ठीक है, और उसके बाद लेकिन पोटासियम चैनल ओपन है इफ्लक्स के लिए, मीन्स क्या, जो मायोसाइट सेल से निकलने के लिए। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रिपोलराइजेशन कॉज करेगा। फिर आपका 4 में क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, जो आपका कोई सा भी ना आयन का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ में शो कर रखा है, ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। मीन्स क्या, जो यहाँ पे मतलब क्या, हम लोग का सेल में कितना रहता है नॉर्मली, जो पोटेंशियल जो है -90 EV रहता है, ठीक है। तो आपका क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में एक लेवल है जहाँ के बाद क्या होता है, जो हमारा NaCl जो चैनल है ना वो ओपन हो जाएगा। यहाँ तक अगर वोल्टेज अगर पहुँच गया ना, उससे क्या हो जाता है, अपने आप सोडियम आयन का जो चैनल है, गेट है, वो ओपन हो जाएगा। गेट जैसे ही ओपन होगा, सोडियम चैनल, सोडियम आयन आना शुरू हो जाएगा सेल में। ये पूरा प्रोसेस जो है मायोसाइटिक सेल होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका सोडियम आयन आना चालू होगा तो क्या होगा, रैपिड डिपोलराइजेशन। मीन्स क्या, जो आप देख रहे हो ना, ये माइनस में है तो ये प्लस की ओर जा रहा है। प्लस की ओर जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फेज 1 आएगा। फेज 1 में हम बताए थे जो आपका क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाएगा, लेकिन पोटासियम आयन का आना जारी रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा जो आपका मीन्स पार्शियल रिपोलराइजेशन बोल सकते हो होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे 1 के बाद आपका जो ये जो है, सो एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तो फास्ट वोल्टेज गेटेड पोटासियम चैनल क्लोज हो जाएगा एंड कैल्शियम आयन ही सिर्फ आएगा। जो बताए थे ना, उसके बाद क्या होता है, लेवल बैलेंस रहता है, जो आपका प्लेटू शेप में बताए थे। तो कैल्शियम आयन आ रहा है लेकिन पोटासियम चैनल जा भी रहा है, तो जिसकी वजह से बैलेंस रहेगा। फिर आपका जो एल टाइप जो है, तो कैल्शियम चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। तो जैसे ही कैल्शियम चैनल बंद हो जाएगा तो कैल्शियम आयन तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली जो है हमारा जो भी हमारा जो है, सो निगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये क्या होगा, आपका स्लोली तो ग्राफ रिपोलराइजेशन बोल सकते हैं या रैपिड रिपोलराइजेशन की ओर बढ़ जाएगा। तो ये इसमें किसी को कोई डाउट? ये बाद में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये मेनली जो है ना, सो हमारा कैसे जो है, सो बेसिकली जो हमारा हार्ट का जो है, सो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टोटली जो है, तो आपका यही आयंस पे डिपेंड है, जो कब कौन सा सोडियम चैनल का गेट ओपन होगा या पोटासियम चैनल या आपका कैल्शियम चैनल, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है जो वहाँ पे। और जैसे ही आपका 2 टर्म इसमें याद करके रखना है, जब डिपोलराइजेशन प्रोसेस होता है तो डिपोलराइजेशन में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका प्रोपोनिन C जो होता है ना मायोसाइटिक सेल में, वो क्या करेगा, जो आपका कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करेगा एंड एक्टिन एंड मायोसिन जो मिल के जो है क्रॉस ब्रिज फॉर्म करके वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा तो सारा जितना अगर एक मायोसाइट सेल में ऐसे हो रहा है तो जितना भी है वहाँ पे मायोसाइटिक सेल सब में होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जब रिलैक्सेशन वाला फेज आता है तो हमारा क्या होता है, जो स्लोली जो है, सो आपका सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा, फिर आपका पोटासियम चैनल से आपका पोटासियम आयन निकलना चालू बाहर जाना शुरू हो जाएगा, फिर कैल्शियम आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आप एक स्टेज आएगा जो आपका तो सब बंद हो जाएगा, तो स्लोली क्या है आपका जो रैपिड रिपोलराइजेशन होगा, जिसकी वजह से हमारा रिलैक्सेशन फेज में चला जाएगा।
तो ये विथ इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये सब प्रोसेस होते रहता है। क्लियर? तो हमारा ये क्या है, स्पेशलाइज्ड कार्डियल सेल। तो हमारा इसमें आपका सुने होंगे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल नाम से ही पता चलता है जो कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन करेगा? तो ऑब्वियसली हमारा जो कार्डियक मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा आर्टरियम एज वेल एज वेंट्रिकल वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, अल्टरनेटिवली होगा, ऐसा नहीं जो हमारा आर्टरियम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वेंट्रिकल एक साथ। मीन्स एक बार आर्टरियम का रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर रिलैक्स होने के बाद हमारा वेंट्रिकल वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑटो रिदमिक सेल। नाम से ही पता चलता है इसका भी। ऑटो रिदमिक मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स भी, ऑटो मीन्स क्या, जो उसमें वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। रिदम मीन्स क्या होता है? जो एक फिक्स पैटर्न में जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है जितना स्पीड में जितना टाइम वो ले रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उतना ही टाइम में वो रिलैक्सेशन, फिर वही प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली। मीन्स क्या, एक बीट जितना टाइम में हो रहा है फिर नेक्स्ट बीट भी 0.8 सेकेंड में ही हो रहा है कि नहीं। उस अगर एक फिक्स पैटर्न में जब हमारा मसल, ये कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिदमिक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑर्थोरिदमिक सेल्स जनरेट्स एंड कंडक्ट्स इम्पल्सेस। ये हमारा क्या करेगा? पल्स को जनरेट भी करेगा और उसको क्या करेगा? मूव, आगे की तरफ मूवमेंट भी करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका? फीचर्स ऑफ ऑर्थोरिदमिक सेल्स क्या है आपका? इसका फीचर्स, नो स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल। इसका कोई स्टेबल नहीं है क्योंकि तुरंत कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, तुरंत रिलैक्सेशन भी करता है। दोनों प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलते रहता है। और आपका पेस मेकर का एक्टिविटी भी में भी आपका ये रोल प्ले करता है। पेस मेकर कौन सा हमारा? साइनो आर्टेरियल नोड, जो इसको एसए नोड बोलते हैं, वही तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है ना। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? फिर नेक्स्ट क्या आपका? कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक जो हमारा हार्ट का जो सिस्टम, वो कैसे आपका नर्व मीन्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करता है। कंडक्ट करना मीन्स क्या? जो फ्लो करवाना, कैसे वो फ्लो या ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। तो एसए नोड क्या करता है आपका? हम लोग जानते हैं जो हम लोग का जो है बाय बर्थ गिवन पेस मेकर है हार्ट का, ऑटोमेटिकली जो है आपका काम करते रहता है बिना कोई रुकावट के। तो ये क्या करेगा आपका? प्राइमरी पेस मेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक लगा हुआ है पहले से ही और जो नेचुरली है। और ये हमारा क्या है? जो कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहता है। कॉन्टिन्यूसली वर्क करना मीन्स क्या? जो हमारा हार्ट भी कंटिन्यूस पंप करते रहता है ब्लड को, तो पंप करने के लिए भी उसको भी तो कुछ एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है ये एसए नोड। फिर एसए नोड क्या करेगा? जनरेट जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा फिर वो कहाँ जाएगा? हमारा राइट एज वेल एज लेफ्ट साइड ऑफ द आर्टरियम। तो लेफ्ट एंड राइट आर्टरियम में जाए तो राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम को वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सिग्नल कहाँ जाएगा? एवी नोड के पास जाएगा। एवी नोड क्या करता है? तो पार्शियली सिग्नल को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से सिग्नल का ओवरलैप ना हो जाए। क्लियर? तो आपका स्लो डाउन या पेस सेटलर भी उसको बोलते हैं इसलिए। ठीक है, तो एवी नोड हम क्या कर दिया? जो स्लो कर दिया कंडक्शन स्पीड को, जिसकी वजह से क्या होगा आपका? बंडल ऑफ हिस के थ्रू, क्योंकि बंडल ऑफ हिस क्या एक चैनल है, इसके थ्रू जो आपका जो है सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हुआ है ऐसे नोड में, वो आपका एवी नोड से कनेक्ट होते हुए आपका लेफ्ट एंड राइट रीजन ऑफ वेंट्रिकल टफ पुरकिंजी फाइबर में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो वो आपका एक समझ सकते हैं वो चैनल का काम करता है बंडल ऑफ हिस। फिर नेक्स्ट क्या आपका? पुरकिंजी फाइबर। पुरकिंजी फाइबर क्या है? जो थिन फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन है ओवर द आवर वेंट्रिकल रीजन ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल रीजन ऑफ द हार्ट मीन्स क्या हो गया? लेफ्ट एज वेल एज राइट वेंट्रिकल। वो क्या करेगा? जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हुआ था इससे नोड में, ये भी नोड होते हुए बंडल ऑफ हिस के थ्रू आपका कहाँ जाएगा? लेफ्ट एज वेल एज राइट रीजन में जाएगा, क्योंकि हमारा पहले आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर आपका वेंट्रिकल तक जब तक वो पहुँचेगा तो आर्टरियम क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा और फिर ये क्या होगा? हमारा वेंट्रिकल वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यही था आपका कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। फिर आपका क्या है? पेसमेकर पोटेंशियल। पेसमेकर पोटेंशियल जहाँ पे लिखा रहेगा ना, पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? तो वोल्टेज नॉर्मल टर्म में हम बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रिगार्डिंग वो बात कर रहा है। तो एसए नोड क्या करता है? हमारा जनरेट्स स्पॉन्टेनियस सिग्नल मीन्स इम्पल्सेस
तो ये हमारा क्या कहता है, मीन्स क्या है, कॉन्टिन्यूसली। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली, बिना कोई रुकावट के ये क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। फिर फेजेस ऑफ एसए नोड एक्शन पोटेंशियल, जो हम बताए थे, जो 5 फेजेज में रहता है, समझे। तो मेनली ये क्या करेगा, आप एक्शन पोटेंशियल में फेज जो 4 रहता है आपका, ये क्या करेगा, स्लो डिपोलराइजेशन इफ एन ए प्लस इनफ्लक्स एंड सी ए प्लस इनफ्लक्स, मीन्स क्या, दोनों का सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये क्या करेगा, डिपोलराइजेशन प्रोसेस को पार्शियली स्लो कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फेज 0। तो इसमें क्या होगा, आपका डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन मीन्स क्या होता है, जो रैपिड इंक्रीमेंट इन द पॉजिटिव आयन इन द मायोसाइटिक सेल, ठीक है। हमारा मायोसाइटिक सेल मीन्स का कार्डियक मसल का सेल में अगर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन आना शुरू हो जाए तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डिपोलराइजेशन वाला स्टेज आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, फेज 3 में रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में ऑब्वियसली जहाँ पे आपका पॉजिटिव आयन जो है कम हो रहा है, निगेटिव आयन बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके कंडीशन में क्या होगा, हमारा रिपोलराइजेशन। फिर आपका इंट्रिंसिक फायरिंग रेट क्या होता है, जो इंट्रिंसिक फायरिंग में रेट मतलब क्या होगा, जो आपका एसए नोड जो है, तो नर्व वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा है, उसका क्या रेट रहेगा, 60 टू 100 पर मिनट, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका, स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ है एसए नोड का, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, ओवर कार्डियक सिस्टम। तो हमारा पहले क्या है, एसए नोड पेस मेकर है, वो क्या करता है, जो इम्पल्स जनरेट करेगा तो इम्पल्स कहाँ जाएगा, ऑट्रियम वाला रीजन पे स्प्रेड होगा, लेफ्ट वेल एज राइट वाला रीजन पे। तो जब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँचेगा तो मीन्स क्या, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑट्रियम। उसके बाद क्या है आपका, एवी नोड की तरफ जो है आपका सिग्नल मूव करेगा। तो एवी नोड क्या करता है, पार्सली जो है 0.1 सेकेंड के लिए उस सिग्नल का स्पीड थोड़ा वो डिले कर देता है। डिले करना मीन्स का उसको स्लो कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। तो एवी नोड में पहुंच गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेस सेटलर भी बोलते हैं। और इसका लोकेशन तो आप लोग जानते ही हो कि पार्शियली राइट एसए नोड कहाँ रहेगा, राइट रीजन ऑफ ऑट्रियम वाला रीजन पे रहता है, ठीक है। आपका ये एवी नोड का रहेगा, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर का जंक्शन पे रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एवी नोड, क्लियर। फिर आपका क्या है, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से ये कनेक्ट रहेगा। बंडल ऑफ हिस क्या करता है, तो आपका जो भी एवी नोड जो पेस को जो है स्पीड फ्लो किया है उसको वो क्या करेगा, कैरी करके वेंट्रिकल वाला रीजन में भेजेगा। तो ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, लाइट एज वेल एज लेफ्ट पार्ट के बेसिस पे, मीन्स कौन सा रीजन में इसको स्प्रेड करवाना है। फिर आपका जो है, तो बंडल ऑफ हिस के थ्रू आपका कहाँ जाएगा, पुरकुंजी फाइबर पे जाएगा, जो कि हमारा वेंट्रिकल वाला रीजन पे फाइब्रस मीन्स फॉर्म में नेटवर्क बनाए हुए हैं, जो कि पूरा एकदम से वेंट्रिकल वाला एक एक जो मायोसाइटिक सेल है वहाँ तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँचाने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो नेक्स्ट क्या आपका, इंश्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पहले आर्ट्रियम वाला रीजन का कॉन्ट्रैक्शन होगा, नेक्स्ट क्या आपका वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर एवी नोड डिलेज। एवी नोड क्या करता है, जो हमारा पेस सेटलर का काम करता है, ये क्या करेगा, पेस को सेटल डाउन करेगा, मीन्स क्या, उसका कंडक्शन स्पीड को डिक्रीज करेगा। उसका रेट कितना तक वो कर सकता है, 0.1 सेकेंड तक का पार्शियली वो उसको स्लो डाउन कर सकता है कंडक्शन स्पीड को, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरलैप को प्रिवेंट करता है। ओवरलैप नहीं होगा, जिसकी वजह सिग्नल जो है, अगर ओवरलैप हो जाएगा मीन्स क्या, जो रैपिड सिग्नल पहुंचेगा, रैपिड सिग्नल पहुंचने की वजह से क्या हो सकता है, जो हमारा अगर कोई भी चीज प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो कोलैप्स भी हो सकता है, ठीक है, उसको वो पेस को सेटल करने का। फिर नेक्स्ट क्या आपका ईसीजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारा हार्ट है उसको ये क्या करता है, मेजर करता है, जो हम लोग का हार्ट का जो है रिदम जो है वो सही से मीन्स क्या, जो प्रॉपर रिदम में फंक्शन कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है जो हमारा जो है, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है एंड रिलैक्सेशन कम टाइम में हो जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हार्ट का जो एक्टिविटी चेक करने के लिए ये हम लोग का एक टेस्ट है, मीन्स क्या, जो
मेजर करने के लिए एक आपका सिस्टम है जिसके थ्रू जो है हमारा वेव के अकॉर्डिंग जो जनरेट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इसका रीडिंग करते हैं, जिसमें कि आपका वेव मीन्स क्या होता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें पी वेव जो है सो आपका अर्थियम का जो है डिपोलराइजेशन मीन्स क्या, अर्थियम रीजन का कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा। फिर आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस तीनों आपस में मिलके वो क्या करता है, आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन मीन्स क्या, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन का वो दिखाएगा। क्यू आर एस रिपोलराइजेशन क्या होता है, सॉरी, क्यू आर एस क्या करेगा, फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन मीन्स क्या, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा। पहले अर्थियम का हो गया, फिर आपका वेंट्रिकल का होगा, ठीक है। फिर आपका टी वेव क्या करेगा, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, क्योंकि जब तक वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन नहीं होगा तब तक क्या होगा, अर्थियम फिर से डिपोलराइज नहीं होगा। ये प्रोसेस अल्टरनेटिवली ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले इसका कॉन्ट्रैक्शन करेगा अर्थियम का, फिर वेंट्रिकल का करेगा, फिर आपका वेंट्रिकल को तो रेस्ट में भी तो जाना है ना, ठीक है। ये तो आपको क्लियर, पी क्यू आर एस एंड टी वेव। इसको फिर से हम पढ़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके भी एक आपका लेक्चर उस पर भी रहेगा, तो उसमें डिटेल में देखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, जो क्लिनिकल टूल्स फॉर डायग्नोसिस फॉर एरिथमियाज एंड कंडक्शन डिफेक्ट। ये हमारा क्या है, एक एनालिटिकल टूल्स है। एनालिटिकल टूल्स तो क्या, जो आपका एनालिसिस करते हैं, मीन्स हार्ट का जो है जांच करते हैं, जो हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शनिंग मोड में है कि नहीं। मेनली इसमें क्या करते हैं, हार्ट का जो है रिदम चेक करते हैं, तो उसका जो कंडक्शन जो हो रहा है वेव का, मीन्स क्या, कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस, वो सही से वर्क हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा जो है कंडक्शन में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है ना। कंडक्शन में डिफेक्ट आना मतलब क्या होता है, जो हमारा सिग्नल कहीं पे जाके ऐसा तो नहीं है ना जो फिर से री एंट्री हो जा रहा है, यानी तो ओवरलैप हो जा रहा है, ठीक है, यानी तो कोई भी नोड में कोई डिफेक्ट आ गया, तो वो सब का एक्टिविटी चेक करने के लिए आपका ये था ईसीजी। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, आयनिक बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। आयनिक बेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा टोटली जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है टोटली किस पे डिपेंड है, आयंस पे। चार्ज पार्टिकल्स जो है उसमें मेजर रोल कौन सा प्ले करता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड क्लोरीन, ठीक है। आयन चैनल जो है आपका क्या है, वोल्टेज गेटेड आयन सोडियम चैनल है। वोल्टेज गेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखे थे ना वोल्टेज में जो मेजर दे रखा था, उसमें क्या था, एक आपका थ्रेशोल्ड जो होता है ना, जो लिमिट, वहां पे जाने का क्या होता था, तो सोडियम चैनल ओपन हो जा रहा था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पोटासियम एंड कैल्शियम चैनल। मीन्स क्या, वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका गेट ओपन होगा एंड क्लोज होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा मीन्स पॉजिटिव में जा रहा है तो क्या होगा, आपका सोडियम चैनल, फिर क्या है आपका पोटेशियम चैनल ओपन होगा, फिर आपका अल्टरनेटिवली अपना वो ओपन क्लोज होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, बैलेंस ऑफ आयन क्रिटिकल फॉर द नॉर्मल रिदम। तो आयन का जो है जो बैलेंस भी होना जरूरी है, नहीं तो क्या हो सकता है, जो इसमें आपका डिफिकल्टी हो सकती है डिपोलराइजेशन एज वेल एज डिपोलराइजेशन प्रोसेस में, क्लियर, क्योंकि यही तो मेजर रोल प्ले करता है ना। फिर डिस्टर्बेंस मीन आपका जो है रिदम में जब डिस्टर्बेंस आएगा तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एरिदेमिया। एरिदेमिया मीन्स क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज इन रिदम, ठीक है। फिर आपका क्या है, ऑटोनॉमिक रेगुलेशन। ऑटोनॉमिक रेगुलेशन मीन्स क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का तो इसमें क्या इम्पैक्ट है, तो आपको जानते ही हो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है, जो हमारा हार्ट का क्या, जो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो वजह से क्या होता है, जो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कंडक्शन स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो आपका किसके वजह से होता है, B1 रिसेप्टर के वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका बाइंड करेगा और वहाँ पे हार्ट का एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। फिर पैरासिम्पैथेटिक में ठीक उसका उल्टा होता है सिंपैथेटिक का। तो पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा आपका, तो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, और ये क्या करेगा, कंडक्शन स्पीड को भी डिक्रीज करता है, मीन्स स्लो डाउन करेगा। और इसका जैसे बीटा 1 रिसेप्टर था, तो इसका कौन सा था, मस्कर्निक रिसेप्टर। ये कौन सा रिसेप्टर था, एडनर्जिक रिसेप्टर था ना, ठीक है। ये कौन सा है, मस्कर्निक रिसेप्टर रहेगा। ये क्या करेगा, मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग रेस्ट एंड एक्टिविटी। तो आपका जो बैलेंस रेस्ट एंड एक्टिविटी मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस बीच में जो है बैलेंस बना के रखता भी है, ठीक है। फिर आपका क्लिनिकल रिलेवेंस में क्या हो जाएगा, जो आपका
ये सब जो आपका डिस्कम्फर्ट मीन्स क्या, हार्ट से रिलेटेड कोई भी इस फंक्शन मीन्स क्या, जो इरेगुलरिटी जो हो जाती हैं। तो पहला कौन सा है, एरिथमिया, तो ऑब्वियसली एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, उस कंडीशन को हम क्या बोलें, ये सब कंडीशन है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। फिर नेक्स्ट कौन सा, हार्ट ब्लॉक या हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। तो हार्ट ब्लॉक में क्या हो जाएगा आपका, कंडक्शन डिफेक्ट। कंडक्शन डिफेक्ट में क्या होगा, तो आपका सिग्नल यानी तो जनरेट नहीं होगा इससे नोड से, इसकी वजह से हम लोग आर्टिफिशियल दे सकते हैं, यानी तो आपका जो भी है जो ट्रांसपोर्टर का काम करता है, जैसे आपका बंडल ऑफ हिस्सा आ गया, में कुछ नर्व डैमेज हो गया या कुछ भी रीजन से वो क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो सकता है, तो जिस वजह से क्या होगा, हार्ट ब्लॉक टर्म बोल सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज, ईपीएस, तो ये आपका कौन सा है, किसके थ्रू करेंगे, ईसीजी के थ्रू। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है इसका, ईसीजी के थ्रू जो हम जो है हार्ट का जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, पेस मेकर्स एंड डिफिब्रिलेटर्स, तो ये क्या करेगा, आपका पेस मेकर्स में डिफेक्ट आएगा तो आपका क्या होगा, जो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली कोई भी डिवाइस पेस ऐसे नोड की जगह पे प्लेस करते हैं, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। तो आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट मतलब क्या होता है, जो आपका हार्ट जो है सो कैसे जो है ऐसे नोड से सिग्नल जो है जनरेट कर रहा है और उसका कंडक्शन कैसे हो रहा है बेस्ड ऑन द आयंस, ठीक है। तो इसमें आपका डिपोलराइजेशन करके टर्म आता है। डिपोलराइजेशन मीन्स क्या, जो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ निगेटिव चार्ज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मीन्स क्या होता है, जो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ निगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, तो वो रिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन में क्या होगा, जब का हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड रिपोलराइजेशन में रिलैक्सेशन। तो ये भी प्रोसेस साइमल्टेनियसली और अल्टरनेटिव वे में चलते रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन करेगा। कंडक्शन सिस्टम जो है हमारा, वो भी मेजर रोल पर प्ले करता है स्प्रेड ऑफ इम्पल्सेस में। स्प्रेड मीन्स क्या, तो पल्स जो जनरेट हुआ उसको मूवमेंट में हेल्प करेगा। फिर ईसीजी क्या है आपका, तो एक एनालिटिकल डिवाइस है, मेथड्स है, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपना हार्ट का जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल कंडीशन चेक करेंगे, जो हमारा हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल कंडीशन सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और जो इसमें जो मेजर डिजॉर्डर है क्या, उसको क्या बोलेंगे, एरिथमियाज, ब्लॉकेज एंड फिब्रिलेशंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे से रिलेटेड टॉपिक।